हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट पर, वर्कशीट नंबर 70। चैप्टर चल रहा है हमारा कार्य तथा ऊर्जा। आज का हमारा टॉपिक है शक्ति। शक्ति जैसा कि हम नाम से ही जानते हैं, जनरल लैंग्वेज में हम इस शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं कि मुझ में ये काम करने की शक्ति है या मुझ में शक्ति नहीं है। ये जनरल लैंग्वेज में हो गया, लेकिन साइंटिफिकली अगर हमें शक्ति के बारे में बात करनी है तो शक्ति से हम क्या समझते हैं वो आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं ज्ञान और जिज्ञासा की स्टोरी के साथ। दीदी, हम कैसे जान सकते हैं कि कौन सी वस्तु ने अधिक कार्य किया है अथवा अधिक ऊर्जा प्रयोग की? आपके मन में भी जैसे डाउट रहता होगा, उसी तरह ज्ञान के मन में भी डाउट है कि कैसे पता लगा सकते हैं हम कि जैसे दो लोग हैं तो दोनों में से किसने अधिक कार्य किया या किसने ज़्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल किया, ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल किया। तो इन सब बातों का जवाब जानने के लिए देखिए जिज्ञासा दीदी ज्ञान को क्या जवाब देती हैं कि इस अंतर को जानने के लिए हमें वस्तुओं द्वारा समान समय में किए गए कार्य को जानना होगा। यानी कि दो वस्तुएं हैं या दो व्यक्ति हैं, समान समय में वो कितना कितना काम कर पा रहे हैं, उसके बिहाफ पर हम बता सकते हैं कि किसने ज़्यादा कार्य किया या कौन ज़्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए हम एक अन्य भौतिक राशि यानी कि शक्ति को समझना होगा। क्या है ये शक्ति? एक वस्तु की शक्ति को उसके द्वारा किए गए कार्य की दर के रूप में या प्रयोग की गई ऊर्जा के दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। अर्थात शक्ति को हमें अगर समझना है तो हम कहेंगे कोई व्यक्ति कितना कार्य कर रहा है, उसकी जो दर है कार्य करने की, यानी कि कार्य कितने समय में हुआ, वो उसकी दर कहलाएगी। या कितनी ऊर्जा इस्तेमाल हुई और किस दर से हुई, यानी कि कितने समय के लिए इस्तेमाल हुई, वह वैल्यू हमको शक्ति प्रदान करेगी। मीन्स हमको शक्ति का मात्रा बताएगी, माप बताएगी। आइए बात करते हैं प्रॉपर शक्ति के बारे में। देखिए, शक्ति क्या है? यदि कोई अभिकर्ता, एजेंट, काम करने वाला जो कार्य कर रहा है t समय में w कार्य करता है तो उसकी शक्ति का मान क्या होगा? बेटा यहाँ पे बात ध्यान रखनी है कि स्मॉल t मतलब टाइम होता है और कैपिटल T होगा तो टेम्परेचर, तापमान होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्योंकि टाइम की बात कर रहे हैं इसलिए हमने स्मॉल t लिया है। तो जो भी हमने पढ़ा, शक्ति को हम बेटा पावर बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए p से रिप्रेजेंट करेंगे। तो शक्ति इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? कितना कार्य किया गया कितने समय में, है ना, यानी कि कार्य की दर। तो कितना कार्य हुआ बटा समय, ये हमारी पावर निकल आएगी, शक्ति निकल आएगी। तो इस हिसाब से अगर व्यक्ति w कार्य कर रहा है t सेकंड में या t टाइम में, तो शक्ति क्या हुई? शक्ति होगी W/T, है ना। अब इस शक्ति का मात्रक क्या हुआ? हम जानते हैं W यानी कि वर्क, कार्य का मात्रक जूल है और टाइम का मात्रक सेकंड है। तो इस तरह से पावर यानी कि शक्ति का मात्रक हो गया जूल प्रति सेकंड। ठीक, इस जूल पर सेकंड, जूल प्रति सेकंड को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज वॉट। हम इसी को वॉट भी बुलाते हैं। जूल पर सेकंड को आप वॉट भी कह सकते हैं। तो इस तरह से शक्ति हमारी हुई जूल पर सेकंड, यानी कि हमारी शक्ति का मात्रक हो जूल पर सेकंड। और शक्ति कैसे कैलकुलेट करेंगे? वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि किया गया कार्य या इस्तेमाल हुई ऊर्जा प्रति समय, प्रति इकाई समय। लेकिन अगर हम बात करें औसत शक्ति की, तो औसत निकालने का क्या तरीका होता है कि कुल कितना कार्य किया गया या कुल कितना ऊर्जा का इस्तेमाल किया बटे कुल कितना समय लिया गया, है ना। तो देखिए, यदि हमको कुल यानी औसत शक्ति निकालना है तो हम औसत शक्ति कैसे निकालेंगे? किया गया कुल कार्य अथवा कुल प्रयोग की गई ऊर्जा बटा लिया गया समय।
इस तरह से फॉर्मूले में रखते हुए हमको मिल जाएगी औसत शक्ति। ठीक है, अब देखिए, यदि 1 वाट, अब 1 वाट क्या होता है? 1 वाट क्या है? हमने देखा जूल पर सेकेंड इज इक्वल्स टू वाट है, यानी कि जूल पर सेकेंड हम लिखते हैं तो ये वाट के बराबर है। ये वाट के बराबर है। अब 1 वाट कैसे आएगा? जब जूल भी 1 सेकेंड हो, जब जूल 1 हो और सेकेंड भी 1 हो, यानी कि यदि 1 जूल ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए 1 सेकेंड के लिए तो 1 वाट शक्ति होगी। या हम बोले 1 जूल का कार्य किया गया 1 सेकेंड में तो शक्ति 1 वाट होगी, है ना? फॉर्मूले से ही हम 1 वाट को समझा सकते हैं। आपको अलग से याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि देखिए 1 वाट क्या है? यदि किसी वस्तु द्वारा 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा प्रयोग कर ली जाती है तो उसकी शक्ति 1 वाट कहलाती है। आई बात समझ? वही बात है जो अभी हमने डिस्कस किया। शक्ति के अन्य मात्रक भी हैं। क्या है वो अन्य मात्रक? देखिए, किलोवाट है। अभी किलोवाट कहाँ इस्तेमाल होता है बेटा? जब बहुत ज़्यादा मात्रा में हम शक्ति की बात कर रहे होते हैं। मान लीजिए ये वैल्यू है, इतना बड़ा वैल्यू है, तो कितना हुआ? देखिए 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ वाट। अब मैं क्या इसको 1 करोड़ वाट बताऊंगी? बहुत बड़ा नंबर है। इस नंबर को हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर इसके 3 ज़ीरो पीछे के निकाल दिए जाएं तो मेरे पास क्या बच गया? 10,000, है ना? 10,000 बच गया। अब 10,000 और 3 ज़ीरो यानी किलोवाट बुलाया जा सकता है इसको। तो हम किलोवाट इस्तेमाल कर सकते हैं। हम किलोवाट ही नहीं, हम मेगावाट और हम गीगावाट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये मेगावाट और गीगावाट किस तरह से इस्तेमाल होंगे? देखिए, जब शक्ति में 10 की पावर 6 वाट हो, यानी कि 6 ज़ीरो हो, 4, 5, 6, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 6 मेगावाट। इसके पीछे तो सिर्फ वाट था। कितना वैल्यू है ये? 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि अगर 10 लाख, ये सॉरी 1 लाख, 4, 5, 6, ये हो गया 10 लाख। अगर 10 लाख वाट है तो हम 10 लाख वाट को लिख सकते हैं 10 की पावर 6 मेगावाट। लेकिन अगर 10 की पावर 9, यानी कि यहाँ पे 9 ज़ीरो है, इधर बढ़ा लेते हैं। देखिए 6 ज़ीरो थे, ये 7 हो गया, 8 हो गया, ये 9। अगर 9 ज़ीरो है तो हम इतने बड़े नंबर को, इतना बड़ा वाट को हम सिर्फ लिख सकते हैं 10 की पावर 9 गीगावाट। सिंपल, आपको इतना बड़ा नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम बड़े साइज़ में ऊर्जा की बात करते हैं, जब बहुत ज़्यादा ऊर्जा इस्तेमाल हुई है, यानी कि बहुत पावर लगी है, बहुत शक्ति है, शक्ति का साइज़, शक्ति का मान अगर ज़्यादा है, तो बड़ा नंबर ना लेके हम उसकी बड़े मात्रक में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे किलोवाट, मेगावाट या गीगावाट। उसी तरह जब हमारे घर में बिजली आती है, हमारे पास बिजली का बिल आता है, उसमें हमसे जो बिल के पैसे मांगे जाते हैं वो पैसा होता है कि हमने कितनी बिजली इस्तेमाल करी, यानी कि ऊर्जा इस्तेमाल करी। अब ये कैसे पता लगेगा? शक्ति के आधार पर कि हमने कितनी ऊर्जा कितने समय के लिए इस्तेमाल करी। तो उस ऊर्जा को हम बुलाते हैं व्यावसायिक। उस ऊर्जा का जो मात्रक है वह कहलाता है व्यावसायिक मात्रक। तो ऊर्जा की बड़ी राशियों को व्यक्त करने के लिए एक बड़ा मात्रक प्रयोग में लाते हैं, जिसे किलोवाट घंटा कहते हैं। अब क्या है ये किलोवाट घंटा? देखिए, यदि नाम से ही पता पड़ रहा है ना, देखो किलोवाट तो हमको पता है, और घंटा कैसे आएगा? साथ में आएगा,
जब ये दोनों आपस में गुणा हो रहे होंगे। अगर मैं बोलूँ 1 किलोवाट आवर है, 1 किलोवाट घंटा, तो यानी कि किलोवाट भी एक है और घंटा भी एक है। यानी कि जब 1 किलोवाट ऊर्जा का इस्तेमाल 1 घंटे के लिए किया जाता है, तो उस समय जो व्यय ऊर्जा हुई वो 1 किलोवाट आवर कहलाती है, यानी कि 1 किलोवाट घंटा कहलाती है। आई बात समझ? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। देखिए, अब कुछ उदाहरण दिए गए हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले हमसे बोला गया है, एक वस्तु है 20 जूल कार्य करने में 5 सेकंड का समय ले रही है, तो शक्ति पता लगाइए। हमको पता है शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है। शक्ति का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क कितना है हमारा 20 जूल कार्य, और टाइम कितना है हमारा 5 सेकंड। कार्य बटा समय, तो 20/5 4 आ जाएगा। पावर निकाल रहे हैं और देखिए जूल प्रति सेकंड है, तो जूल प्रति सेकंड यानी कि वॉट, किलोवाट नहीं वॉट। आप चाहे तो यहाँ पे वॉट लिख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर जूल प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 किलोग्राम द्रव्यमान का एक बच्चा 45 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि हर सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति का परिकलन कीजिए। देखिए, अब हमको शक्ति निकालनी है। हमें पता है शक्ति का फॉर्मूला होता है W/T, यानी कि कार्य बटा समय। क्या हमको कार्य दिया गया है? देखिए, हमको कार्य नहीं दिया गया, तो ठीक है हम निकालते हैं। हमें पता है कार्य निकालने का फॉर्मूला होता है F/S। अब देखिए, हमको S दिया है, यानी कि दूरी दी गई है। हमें बताया है 45 सीढ़ियाँ हैं, 45 सीढ़ियाँ हैं, हर सीढ़ी 15 सेंटीमीटर ऊंची है, तो हम दोनों को गुणा करके पता लगा सकते हैं ऊंचाई। साथ ही देखिए, ये सेंटीमीटर में दिया है 15 सेंटीमीटर, तो आपको इसको मीटर में भी बदलना होगा। तो 45 गुणा 45 गुणा 15 बटा 100 हम करके निकाल लेंगे, तो हाइट आ जाएगी हमारी 6.75 मीटर। ऊंचाई इतनी आ गई, कुल ऊंचाई, यानी कि विस्थापन मिल जाएगा। अब फोर्स, बल हमको दिया नहीं गया, तो बल कैसे निकालेंगे? हमको पता है बल का फॉर्मूला M/G होता है। M हमको दिया हुआ है 50 किलो, और G हमको बताया हुआ है कि 10 लेना है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है। तो हम इन दोनों वैल्यू को कर लेंगे, यहाँ पे रख लेंगे, तो 50 गुणा 10 आ जाएगा हमारा 500। बल है तो न्यूटन। अब देखिए, आपके पास बल भी है, आपके पास दूरी भी है, तो आपको W मिल गया, और T तो दिया ही हुआ है 9 सेकंड। तो आप इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन में रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा इस तरह से रखने पर 375 वाट। ठीक है बेटा, तो इस तरह से वैल्यूज़ में पुट करने पर 375 वाट हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नहीं है, अगला हमको यूनिट समझाया गया है। क्या है ये यूनिट? हमारे घर में जब बिजली आती है तो हम बात करते हैं बिल में यूनिट की, कि कितना यूनिट बिल आया है ना। तो अब वो यूनिट क्या है? वो यूनिट है किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा। अगर एक यूनिट है मतलब हमने 1 किलोवाट घंटा बिजली इस्तेमाल करी है, यानी कि 1 किलोवाट बिजली 1 घंटे तक आपने चलाई है। अब 1 यूनिट बिल तो किसी का नहीं आता, मिनिमम 50, 60, 70, 80, 100, 1000 कुछ होगा। अगर 1000 किलोवाट, अगर 1000 यूनिट किसी की आ जाती हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 किलोवाट ऊर्जा का इस्तेमाल हुआ है 1 घंटे के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं 100 किलोवाट ऊर्जा का इस्तेमाल हो सकता है 10 घंटे के लिए, जिस हिसाब से भी दोनों का गुणनफल 1000 आना चाहिए, है ना। तो हम देखते हैं कि 1 यूनिट यानी कि 1 किलोवाट आवर और किसके बराबर होता है ये। अगर हम इसको जूल में निकालना चाहें तो हम देखेंगे, देखिए किलोवाट की जगह आप 1000 वाट लिख सकते हैं। 1 घंटे के लिए हम लिख सकते हैं 3600 सेकेंड, और इन दोनों को अगर हम गुणा कर दें तो हमको मिल जाएगा ये वैल्यू 36 और पीछे 50, इतना जूल्स।
यानी कितना हो गया 36 लाख जूल। अब अगर मैं 10 की पावर 6 लगा दूँ पीछे, तो जो 36 है वो 36 ना रह के 3.6 यानी कि 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स आपको ऑब्टेन हो जाएगा। जो 3.6 जूल्स हैं ये 1 यूनिट के बराबर है, यानी कि 1 किलो वाट आवर के बराबर है। यानी कि हमारे बिजली के बिल में जो 1 यूनिट बिल आता है अगर, तो उस यूनिट्स में हर एक यूनिट 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स के बराबर होती हैं। इतना जूल्स के बराबर होती है ये 1 यूनिट। तो आपको किलोवाट आवर को जूल्स में बदलना और जूल्स को किलोवाट में बदलना आना चाहिए, किलोवाट आवर में बदलना आना चाहिए। आप इसको याद कर लेंगे कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल्स होता है। 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स होता है। ये वैल्यू आप याद कर लीजिए। आगे जो अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको प्रैक्टिस करिए। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।